अगर स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, आत्मिक जीवन जीना है, वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना असंभव है। जब जब हम आत्मा से नहीं भरे होंगे, जब जब हमारा प्रार्थना जीवन ढीला होगा, जब जब उसकी रूह का अभिषेक, उसके महिमा के बादल हम पे नहीं होंगे, तब तक हमारा स्वाभाविक मन हम पर हावी हो जाएगा, चिंताएं हम पर हावी हो जाएंगी, हम अपना जीवन खुद संभालने की कोशिश करेंगे, हम असंतुष्ट रहेंगे, हमको चिंता रहेगी। इस कारण से कई लोग बीमार भी हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हो जाएंगे, डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। डिप्रेशन लड़ सकता है, वो हावी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक बार भी आत्मा से भर जाए, बंधन टूट जाते हैं। सबसे विपरीत परिस्थिति में भी जब हम आत्मा से भर जाते हैं, तो उस समय कोई बंधन हम पर हावी नहीं होता। उसके जीवन में एक और जबरदस्त आत्मा का काम दिखेगा कि जैसे परमेश्वर के जो वादे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, वो वादे पूरे होते दिखेंगे। और ऐसा व्यक्ति बार बार आके गवाही देगा, मेरी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर देता है। आमीन। अगर आप ये गवाही नहीं दे पाते और आप चिंता में जीते, इसका मतलब है कि आप आत्मा से भरकर नहीं जीते। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। आज क्या आप वो गवाही दे सकते हो कि मैं चिंता में नहीं जीता? जो सालों साल खाली चिंता परेशानी में डूबा रहता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखोगे, उसके अंदर प्रभु का आनंद नहीं देखोगे, उसके अंदर कोई आत्मिक जुनून नहीं देखोगे, बस परिस्थितियों में पस्त है। इसलिए एक विश्वासी के रूप में हमको जानना है कि निरंतर हमको आत्मा से भरना, ये एक बार के लिए नहीं है। हर दिन हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम उसकी आत्मा से भरकर जिए। जब आप ढीले हो जाएं, सबसे पहला काम होना चाहिए अपने आप को अलग करके फास्टिंग प्रेयर में जाना चाहिए। जब भी लगे जीवन रुक सा गया है, प्रार्थना में वो आग नहीं रही, हम अपने जोश खो चुके हैं, हम अपना दर्शन खो चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, आत्मा जीतने की चाहत हम में नहीं है, प्रभु के लोक के प्रति प्रेम मेरा कम हो गया है, प्रभु की चीजों में वो रुचि नहीं रही, तो उस समय आदमी की सबसे पहली चाहत होनी चाहिए, प्रभु मेरे दिए में वापस तेल भर दीजिए, प्रभु वापस मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, आत्मा आपको वहीं छू सकता है। तो हम जहां भी अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके, वहीं परमेश्वर सामर्थ्य रूप से हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाते हैं। जब जब ऐसा लगे कि मैं ठंडा हो गया, मेरा जोश पहले जैसा नहीं रहा, मेरे जीवन से वो तीव्रता जा रही, और तीव्रता मैंने कई बार इस्तेमाल किया शब्द। तीव्रता होती है मतलब इंटेंसिटी, प्रार्थना में इंटेंसिटी, सेवा में इंटेंसिटी, सहभागिता में इंटेंसिटी, आपका जुनून दिखता है, परमेश्वर की चीज के लिए आपका प्रेम दिखता है, आप जूझ रहे हो। अगर परिस्थितियां विपरीत भी है, आप जूझ रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो, आप जय पाते हो उनपे। और इन सब में सहायता करता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। इन सब में सहारा बन जाता है पवित्र आत्मा, जो हमारी निर्बलता में हमारा सहारा बन जाता है, जो हमारी निर्बलता में हमको सामर्थ्य देता है। हमको बेसहारा, हमको अनाथ नहीं छोड़ा। आज से मन बनाना है, जब भी मैं खाली हूँ, सबसे पहले मुझे वापस भरना है। मुझे खाली नहीं जीना। खाली जीना आत्मिक अवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। ढीले हो सकते, ढीले हो जाते लोग, कमजोर पड़ जाते, कई बार थक जाते लड़ लड़ के, कई बार दिल बेचैन रहता, हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पाते जैसे हम करना चाहिए। कई बार लाइफ ना चाहे भी इतनी बिजी हो जाती है कि हमारी रूटीन अपसेट हो जाती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप वो विश्वासी है जो निरंतर चिंता में जीता है, चिंता अब आपके नेचर का एक पार्ट हो गया है, आपके लाइफ का एक हॉलमार्क हो गया है, आपके चेहरे पे वो तनाव हमेशा दिखता है, तो आप आत्मा से भर के नहीं जी रहे। क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। उल्टा जो आत्मा से भरा रहता है, वो विटनेस देगा कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करता है। देखिए, जब आप वचन जानेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उस स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए आत्मा का अभिषेक चाहिए। क्योंकि अगर वो आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो वो सुपरनैचुरल एबिलिटी ट्रस्ट करने की वो चली जाती। और फिर बोल रहा हूं, जब जब जीवन में मेरे दिए में तेल खत्म हो, तो मतलब वो रोशनी बुझने वाली। उस रोशनी को बुझने से पहले उस तेल को वापस रिफिल करना है। फिर से अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा अलग करना है। अब मैं अलग सहभागिता से नहीं बोल रहा हूं। अलग का मतलब है कि अपने डिवोशन पे फोकस करना है। और लाइफ में कई बार बहुत जरूरी होता है हम ऐसे एकांत में ऐसे अपने आप को अकेला कर दे कि हम सही में जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, कि हम सही में अकेले में वो फायर फिर से रिकिंडल कर जाए, फिर से
वो आत्मा की आग लग जाए, हमें कि हम सारी आवाजों से कट जाए, हम सारे डिस्ट्रैक्शन से कट जाए। और वो सबके घरों में भी कहीं ना कहीं संभव है, जब सब सो रहे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डिवोशन का बेस्ट टाइम है जब सब सो रहे होते हैं, और वो होता है जब आधी रात होती है या बहुत सुबह होती है। बिना सैक्रिफाइस के ब्लेसिंग नहीं मिलती। मेरे को नींद भी प्यारी है, मेरे को दुनिया भी प्यारी है, मेरे को पैसे भी प्यारे हैं, मेरे को रिश्ते भी प्यारे हैं, फिर मेरे को अभिषेक भी चाहिए। आप भूलते सैक्रिफाइस, तब आदमी बोलेगा नहीं, मेरा आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो विश्वासी जीवन में मैं टिक नहीं सकूं।